हम बात करते हैं इकोनॉमी पे। असद उमर साहब, वहां पे जाने से पहले मुझे ये बताएं कि आपको ऐसा लगता था या इमरान खान साहब को भी लगता था कि कुछ ऐसे हालात पैदा करने से पूरे पाकिस्तान में एक साथ इंतखाबात होंगे? अब अगर एक साथ इंतखाबात होंगे तो कम से कम जो दो सूबाई असम्बलियां आपने तहलील की हैं उनके इंतखाबात अपने वक्त पर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि किसी का मूड ही नहीं लगता। इलेक्शन कमीशन ने जो कौमी असम्बली की 33 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए 16 मार्च की तारीख का ऐलान भी कर दिया है। क्या अब भी आपको लगता है कि एक साथ इलेक्शन हो जाएंगे? 10-12 दिन तो गुजर गए हैं। या अब पाकिस्तान 2 मरतबा जनरल इलेक्शन में जाएगा? देखिए, एक तो जहां तक इलेक्शन होने की मुमकिनात की बात कर लेते ना, इलेक्शन का शेड्यूल जो है जी वो तकरीबन 6 हफ्ते का शेड्यूल होता है। तो फैसला तो अगर आज भी कर लिया जाए, अगले हफ्ते भी कर लिया जाए कि हमने जनरल इलेक्शन की तरफ जाना है, तो इसी टाइम फ्रेम के अंदर जिसके अंदर सूबाई इलेक्शंस होने, उसी टाइम फ्रेम के अंदर जनरल इलेक्शन भी हो सकता है। ये बिल्कुल मुमकिन है। और अगर आप माजी के अंदर भी देखें, जिस वक्त हमारे जनरल इलेक्शन के अंदर गए हैं, तो वो टोटल गैप जो है तहलील होने में और इलेक्शन होने के अंदर कभी 60 दिन का, कभी 70 दिन का है। तो एक तो ये प्रैक्टिकली जो है वो मुमकिन है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो ना होने वाली चीज़ हो। ख्वाहिश तो उनकी ये है कि ना जनरल इलेक्शन हो, ख्वाहिश तो उनकी ये है ना सूबाई इलेक्शन हो, कोई इलेक्शन ही ना हो, किसी भी तरीके से अवाम के सामने जाना पड़े, किसी भी तरीके से इमरान खान का सियासी मुकाबला ना करना पड़े। उनको इमरान खान से सियासी मुकाबला करना इस वक्त अपनी सियासी मौत नज़र आती है। तो वो तो हर कोशिश कर रहे हैं उससे भागने के लिए। सबसे पहला कदम इस वक्त जो हमारे पास है, वो आज हमारी पटिशन दायर कर दी गई है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। इंशाल्लाह ताला वो मंडे को लगी। सबसे पहला फैसला तो आना है हाई कोर्ट की तरफ से कि आइन को किसी तरीके से भी, किसी तौर पे आइन को मजरू करने की इजाज़त मुझे यकीन है कि कोर्ट नहीं देगा। जब फोर्स हो जाएगा कि अब इनको कराना ही पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता ना इमरान खान साहब ये मरहलावार यहाँ पे आए हैं। पहले ये कहते थे कि ये कभी तहलील करेंगे नहीं। जिस वक्त इमरान खान ने अनाउंस कर दिया, उन्होंने कहा अच्छा नहीं, अब ये कर नहीं सकेगा, ये तो एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे, एतमाद का वोट मिल गया। फिर उन्होंने कहा ये परवेज इलाही नहीं तहलील करेगा, परवेज इलाही ने तहलील कर दी। अब ये कह रहे हैं हम इलेक्शन नहीं कराएंगे। तो वो भी इंशाल्लाह ताला होंगे इलेक्शन और अदलिया फोर्स करेगी। जब वहां पर पहुंच जाएंगे ना, फिर पता चलेगा असल टेस्ट के क्या वाकई में ये 2 मुख्तलिफ इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या एक इलेक्शन। सियासी तौर पर मैं आपको बता दूं, मुल्क की तबाही है। हर रोज जो आगे जा रहा है, आगे मईशत की थोड़ी बात करेंगे तो उसमें तफसील में चले जाएंगे, हर रोज जो आगे जा रहा है मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है जनरल इलेक्शन ना होने की वजह से। लेकिन सियासी तौर पे सेक्रेटरी जनरल तरीके इंसाफ का अगर आप मुझे पूछे तो मुझे तो सूट करता है पहले प्रोविंस के अंदर इलेक्शन हो जाए। किसी को शक नहीं है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हमने जीतना है इंशाल्लाह ताला। सूबाई इलेक्शन, सूबाई हुकूमतें हमारी बैठी होंगी, उस वक्त हो रहा होगा इलेक्शन एमएनएस का ऊपर। ये तो अपने एमएनएस के हाथ बांध देंगे अपनी पीठ के पीछे मुकाबले के लिए। 2022 मॉडल तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की अवाम को एक तोहफा ये दिया कि अवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।